साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूँ जिनका नाम है डॉक्टर अर्चना शर्मा। ये उदयपुर के मशहूर हॉस्पिटल पिम्स में अपनी सेवा दे रही हैं और लोग कहते हैं कि दुआ और दवा के बाद और भगवान के बाद अगर किसी का रूप होता है तो वो होता है डॉक्टर का। डॉक्टर का व्यवहार ही एक ऐसा होता है जिससे मरीज़ आधा अपनी दवाइयों के बजाय डॉक्टर के व्यवहार से अच्छा होता है। और यदि हमें डॉक्टर अच्छा मिलता है तो निश्चित मानिए कि हमें दवाइयों की बजाय डॉक्टर के सलाह और डॉक्टर के मुस्कान से हमारा इलाज हो जाता है। ये भी एक सच्चाई है और मैं इस सच्चाई से आपको रूबरू कराने के लिए आज डॉक्टर अर्चना शर्मा से मुलाकात करा रहा हूँ। ये डॉक्टर अर्चना शर्मा एक ऐसी शख्सियत हैं जिनने अपने मधुर व्यवहार और अपने कार्यशैली से काफ़ी मरीजों को प्रभावित किया है। आज इस क्षेत्र में डॉक्टर अर्चना शर्मा का काफ़ी नाम है। मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा से पूछना चाहूँगा कि आप क्या बताना चाहते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतने अच्छे शब्दों में बताया। मैं भी ये बात से बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ कि एक डॉक्टर को सबसे पहले मरीज से मिलते ही वक्त उसे अपना बनाना चाहिए और उससे बहुत ही प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि मरीज अपने पास आया तभी है जब उसे कोई तकलीफ है, तो उसकी तकलीफ को हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। पिम्स हॉस्पिटल उमाड़ा में मैं पिछले 6-7 साल से काम कर रही हूँ। स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ मैं, और यहाँ पे हमारा एक ही टारगेट रहता है कि कोई भी पेशेंट आए, कैसा भी पेशेंट आए, उसका हम अच्छी तरीके से इलाज करें, उसकी बीमारी को समझें। पिम्स हॉस्पिटल उमाड़ा में हमारा जो ये स्त्री रोग विभाग है, इसमें जो डिलीवरी वाला पार्ट होता है वो एकदम निःशुल्क है। मतलब डिलीवरी जैसे ही पेशेंट की प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से लेके जब तक उसका बच्चा हाथ में नहीं आ जाए तब तक की जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, जांचें हैं, दवाइयां हैं, उसकी डिलीवरी का जो प्रोसेस है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, ये हम सब कुछ निःशुल्क करते हैं। एक भी रुपया इसमें नहीं लगता है। ये भी मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी से मैं डील करती हूँ। उस हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कई बार बहुत महंगी दवाइयाँ भी लगती हैं। हम पिम्स हॉस्पिटल उमाड़ा में बहुत लकी हैं कि हमारे जो चेयरपर्सन सर है आशीष अग्रवाल सर, उन्होंने हमें एकदम छूट दे रखी है कि कैसी भी दवाई हो, मरीज सही होना चाहिए, वो सब हम निःशुल्क ही देते हैं मरीज को। और जब पेशेंट हमारे पास आता है उसको शुरू के दिनों से ही हम गाइड करना शुरू कर देते हैं कि उसे दवाइयों के साथ साथ क्या खाना खाना चाहिए, क्या उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि कि वो गंभीर बीमारियां जैसे कि प्रेगनेंसी में बीपी होना, शुगर होना या किसी प्रकार की तान आना उसे आए ही नहीं। और अगर उसे आ भी जाती है तो उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू करते हैं और वो सब निःशुल्क रहता है। बाकी गायनी डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो जो बच्चादानी के ऑपरेशन होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे एकदम मिनिमम रेट, जिसे 5,000 रुपये में हम कंप्लीट करते हैं। उस 5,000 रुपये में दवाइयाँ, पेशेंट की जांचें, पेशेंट का यहाँ पे रुकना और पूरा ऑपरेशन, चाहे वो दूरबीन द्वारा हो चाहे वो हाथ द्वारा हो, सभी की रेट हमने बहुत कम कर रखी है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि मरीज सही होना चाहिए पैसों का। इसीलिए हमने एक मिनिमम रेट 5,000 फिक्स कर रखी है। मैं अपने बारे में जो बताना चाह रही हूँ, मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा, मैं एसोसिएट प्रोफेसर सीनियर कंसल्टेंट हूँ पिम्स हॉस्पिटल उमाड़ा में। मैं एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, इसका इलाज हम टेस्ट ट्यूब बेबी के पहले जो इलाज हो सकता है एक पेशेंट को बच्चा लगने के लिए, वो हम पूरा यहाँ पे पिम्स हॉस्पिटल में करते हैं। और अभी तक मैं बहुत आपको कह सकती हूँ कि कम से कम 2,000 महिला ऐसी है जिनका इलाज हमने बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के पिम्स हॉस्पिटल उमाड़ा में सक्सेसफुल किया है। ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके 14-14 साल तक बच्चे नहीं लगे थे, उनको भी हमने हमारी सेवाओं से बच्चे लगवाए हैं और वो अपने घर पे बच्चे ले जा पाई हैं। धन्यवाद। मैं आज डॉक्टर अर्चना शर्मा से के मुलाकात के बाद उनके सहयोगी डॉक्टरों से क्या भी आपको 2 शब्द पूछना चाहूँगा। मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जो जैसा कि मैम ने आपको बताया है कि JSS5 के अंडर जो भी डिलीवरी केसेस हैं वो यहाँ पे निःशुल्क उनको सेवाएं दी जाती हैं। और गायनी पेशेंट्स में भी जो जैसे मिनिमल चार्जेस हैं, बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए या जो दूरबीन की जांच होती है बांझपन के लिए, बच्चेदानी के मुंह की जो कैंसर्स होते हैं उनकी जांच जो होती है वो भी हमारे यहाँ पे मिनिमल हम उनको सेवाएं प्रदान करते हैं।
उदयपुर शहर का मशहूर हॉस्पिटल प्रिंस हॉस्पिटल अभी आप देख रहे हैं। ये प्रिंस हॉस्पिटल का अंदर का दृश्य है। एक बहुत विशाल आधुनिक उदयपुर शहर का प्रिंस हॉस्पिटल, जहाँ पर सारी सुविधाएं निःशुल्क है। एक बहुत बड़े हॉस्पिटल श्रृंखला में उदयपुर आज हॉस्पिटल की दुनिया में बहुत ही उम्दा नाम अपना बढ़ा रहा है। इस हॉस्पिटल में अति आधुनिक सुविधा है मरीजों के लिए और बहुत ही सस्ता नॉमिनल शुल्क पे यहाँ पर इलाज होता है। यहाँ पर जन आधार कार्ड, भामाशाह, आयुष्मान कार्ड का पूरा लाभ दिया जाता है। किसी भी प्रदेश का व्यक्ति हो उसे यहाँ पर इलाज निःशुल्क प्राप्त होता है और डिलीवरी यहाँ पर पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इस हॉस्पिटल की ये खासियत है। इस हॉस्पिटल के हर क्षेत्र में लिफ्टें लगी हुई है। मरीजों को किसी भी तरीके से पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर वो सारी सुविधा हैं जो मरीजों को चाहिए वो उपलब्ध हैं। कम से कम शुल्क में बेहतरीन इलाज, बेहतरीन डॉक्टर और एक आधुनिक विशाल हॉस्पिटल प्रिंस हॉस्पिटल उदयपुर। अब आप देख रहे हैं ये उदयपुर शहर का एक आधुनिक प्रिंस हॉस्पिटल है। सारे अनुभवी डॉक्टरों, अनुभवी लोगों से सुसज्जित प्रिंस हॉस्पिटल उदयपुर सिटी। एक विशाल 100 एकड़ में बने हुआ एक हॉस्पिटल कभी गुजरात हॉस्पिटल का हब हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये पूरी सुविधा अब आपको उदयपुर में मिलेगी। ये 7 मंजिला हॉस्पिटल है और करीबन 7 मंजिले विशाल यहाँ पर 6 बिल्डिंगें हैं, जिसमें 2 हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, एक मेडिकल कॉलेज, एक फार्मेसी कॉलेज और अन्य जो बिल्डिंगें वो बच्चों के हॉस्टल्स हैं। यहाँ से वीडियो कॉल करा